क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद क्या होता है? क्या हम फिर से जन्म ले पाते हैं? क्या हम फिर से जन्म लेते हैं? बुद्ध ने पुनर्जन्म को कैसे देखा? आइए जानते हैं उनकी दृष्टि से इस रहस्य को। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म का यह अर्थ नहीं कि वही व्यक्ति दोबारा पैदा होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, लेकिन उसमें तेल और बाती नहीं होती है। इसे सरल भाषा में ऐसे समझते हैं कि अगला जन्म मेरा नहीं होता है, वो मेरी वासनाओं और इच्छाओं का होता है। उदाहरण से समझते हैं कि कोई व्यक्ति इस जन्म में बहुत गरीब हो। वो पूरे समय यही सोचता रहे कि काश मैं अमीर होता। उसका पूरा रोआ रोआ इसी बात को दोहराता रहे। साथ ही उसके कर्म भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म में कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है इच्छाओं के साथ। तो उस गरीब के ऐसा सोचने से उसके अंदर अमीर बनने की इच्छा प्रबल हो जाएगी, और जब वह मरेगा तब वह तो मर जाएगा, पर उसकी ये डिजायर्स ऐसे गर्भ में जाएंगी जहां ये इच्छा पूर्ण होने का संयोग होगा। कह सकते हैं मैं नहीं, लेकिन मेरे कर्मों की प्रभावशाली शक्ति अगले जीवन में प्रकट होती है। बुद्ध कहते हैं कर्म या किए गए कार्य और उनके इरादे ही अगले जन्म का आधार बनते हैं। हम जो कुछ इस जीवन में करते हैं वही अगले जीवन की नींव रखता है। बुद्ध कहते हैं अपना भविष्य तुम स्वयं अपने कर्मों से रचते हो। बुद्ध का अंतिम उद्देश्य था जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना। निर्वाण का अर्थ इस जन्म मरण के चक्र का अंत। जब व्यक्ति मोह, लोभ, अज्ञान से मुक्त हो जाता है तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि वास्तव में हम मुक्त हैं, पर हमारी डिजायर्स और हमारा कर्ता भाव ही हमें अदृश्य जंजीरों से बांधे हुए है। जब हम डिजायर्स और कर्ता भाव त्याग देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं जब कुछ बांधने को शेष नहीं रहता तब मुक्ति होती है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।